कल। अब आपने जाकिर नायक के बारे में बात कही है। पहले भगोड़ा, भारत से भागना पड़ा। जाकिर नायक ने अपना एक स्कूल खोला था हमारे भारत में, जहां से ये पता चला कि वो आतंकी संगठन तैयार कर रहा था, जिसके स्कूल से कई छात्र अरेस्ट हुए थे, जिनका डायरेक्ट कनेक्शन जो था वो आतंकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से था, पीएफआई से था। जाकिर नायक के स्कूल में जिस किस्म की टेररिज्म एक्टिविटीज हो रही थी, वो देश और दुनिया सबके सामने आ चुकी थी, और हजारों लाखों केसेस जाकिर नायक नायक पर भारत में दर्ज है। अब इसके बाद फिर जाकिर नायक निकला और पहुंच गया मलेशिया। मलेशिया में भी उसने वही सारी चीजें स्टार्ट कर दी। हालिया में उसका एक वीडियो मस्जिद के अंदर मलेशिया में एंटर होते हुए दिखाई दिया था। और फिर उसके बाद, अब कुत्ते के दुम जितना भी गाड़ दो, टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। 10 जन्म भी गाड़ो तो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। मलेशिया की मस्जिदों में भी उसने स्टार्ट किया वही प्रोवोकेटिव और हेटरेट स्पीचेस, और वहां के लोगों को भी तकलीफ महसूस होने लगी। और मलेशिया की सरकार को मलेशिया के सिटीजन ने जाकर के बताया कि जाकिर नायक मस्जिदों में बैठ करके प्रोवोकेटिव हेटरेट और आतंकी भाषणबाजी करना स्टार्ट कर चुके हैं, जो मलेशिया देश के लिए बहुत ही खतरे का बायस है। बस इतना इतना शिकायत दर्ज होना था कि मलेशिया ने कहा कि चलो भैया अपना लोटा कंबल उठाओ और पैर पटक करके यहाँ से निकलो। हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपके। मैं आपका दोस्त सूरज भारद्वाज। आज की नई अपडेट, जो भगोड़ा डॉक्टर जाकिर नाइक था ना, जिस पे भारत में बैन था, और उसको अब मलेशिया से भी धक्का मार के मतलब लात मार के निकाल दिया है। वो जो यहाँ कर रहा था भारत में, और वही वो मलेशिया में भी उसने चालू कर रखा था। तो मलेशिया सरकार ने लात मार के बाहर निकाला है। तो आइए देखते हैं वीडियो और इस पे आगे बात करेंगे। भारत और हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ जहर उगलने वाला विवादित इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक एक बार फिर से चर्चा में है। आतंकी था, नाइक आतंकी। एक विवादित इस्लामिक उपदेशक है जिसे भारत में बैन कर दिया गया है। जाकिर नाइक और उसकी संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर भारत में हेट स्पीच और मनी लॉन्ड्रिंग के केस हैं। भारत को कई सालों से जाकिर नाइक की तलाश है। आइए जानते हैं भगोड़े जाकिर नाइक की पूरी कुंडली। जाकिर नाइक 1965 में मुंबई के मुस्लिम बहुल इलाके डोंगरी में पैदा हुआ। उसके घर में कई लोग पेशे से डॉक्टर हैं। 1991 में डॉक्टरी का पेशा छोड़कर जाकिर नाइक ने इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की। हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलने वाला जाकिर नाइक उस वक्त भारत छोड़कर भाग गया था जब भारत सरकार ने उस पर शिकंजा कसना शुरू किया। भारत ने साल 2016 के अंत में जाकिर नाइक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को विभिन्न धार्मिक समुदायों और समूहों के बीच दुश्मनी, घृणा या दुर्भावना की भावनाओं को बढ़ावा देने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करने और मदद पहुंचाने के आरोप में गैर कानूनी घोषित कर दिया था। भारत में जाकिर के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया था। इतना ही नहीं, उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया। जाकिर नाइक भारत में कानूनी कार्रवाई से डर गया और उसने भागकर विदेशों में शरण ली। सबसे पहले जाकिर नाइक ब्रिटेन गया, लेकिन ब्रिटेन की सरकार ने उसे शरण देने से मना किया और उसे अपने यहाँ बैन कर दिया। इसके बाद जाकिर नाइक ने मलेशिया का रुख किया। मलेशिया पहुंचने के बाद जाकिर नाइक ने वही अपना ठिकाना बनाया। दरअसल ये हमेशा से अपने भाषणों के कारण विवादों में रहा है। जाकिर नाइक ने अपने एक भाषण में प्रतिबंधित संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड के इस्लामी उपदेशक सलमान औदाह का हवाला देते हुए आत्मघाती हमलों का समर्थन किया था। इतना ही नहीं, उसने औदाह को इस्लाम के महान विद्वानों में से एक बताया था। उसने कहा कि चरम मामलों में इस्लाम में इस तरह के हमलों की अनुमति दी गई थी। नाइक ने पाकिस्तानी मंदिर बमबारी का भी बचाव किया था। वहीं मार्च 2022 में IRF को एक गैर कानूनी संघ घोषित किया गया और गृह मंत्रालय ने 5 साल के लिए इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया। गृह मंत्रालय के अनुसार नाइक आतंकवादियों की प्रशंसा करता रहा है और इस बात की वकालत करता रहा है कि हर मुसलमान को आतंकवादी होना चाहिए।
जो उसके भाषणों को आपत्तिजनक बनाता है। धर्मों के बीच तुलना, इस्लाम को सर्वश्रेष्ठ धर्म कहना और सार्वजनिक सभाओं में धर्म परिवर्तन कराना यहाँ के अल्पसंख्यक समुदायों में चिंता और असुरक्षा बढ़ा रहा है। इससे यहाँ के मल्टीकल्चरल समाज में तनाव पैदा हो रहा है। ये जाकिर नायक और उनके साथी प्रचारकों का विरोध करने का साहस पिछले 3 सालों से करते आए हैं। उनके शागिर्द उनके प्रवक्ता की तरह हैं, जिनमें से एक हिंदू था जिसने इस्लाम धर्म को अपनाया है। वो इंडियन मलेशियन के खिलाफ बोलता है। एक चीनी मलेशियन है जिसने इस्लाम कबूल किया। वो चीनी धर्म और संस्कृति पर अटैक करता है। जाकिर नाइक ने खुद को इसी तरह से मलेशिया में सुरक्षित किया हुआ है। अब आपने जाकिर नायक के बारे में बात कही है। पहले भगोड़ा, भारत से भागना पड़ा। जाकिर नायक ने अपना एक स्कूल खोला था हमारे भारत में, जहां से ये पता चला कि वो आतंकी संगठन तैयार कर रहा था, जिसके स्कूल से कई छात्र अरेस्ट हुए थे, जिनका डायरेक्ट कनेक्शन जो था वो आतंकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से था, पीएफआई से था। जाकिर नायक के स्कूल में जिस किस्म की टेररिज्म एक्टिविटीज हो रही थी वो देश और दुनिया सबके सामने आ चुकी थी और हजारों लाखों केसेस जाकिर नायक पर भारत में दर्ज हैं। अब इसके बाद फिर जाकिर नायक निकला और पहुंच गया मलेशिया। मलेशिया में भी उसने वही सारी चीजें स्टार्ट कर दी। हालिया में उसका एक वीडियो मस्जिद के अंदर मलेशिया में एंटर होते हुए दिखाई दिया था। और फिर उसके बाद अब कुत्ते के दुम जितना भी गाड़ दो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, 10 जन्म भी गाड़ो तो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। मलेशिया की मस्जिदों में भी उसने स्टार्ट किया वही प्रोवोकेटिव और हेटरेट स्पीचेस, और वहां के लोगों को भी तकलीफ महसूस होने लगी। और मलेशिया की सरकार को मलेशिया के सिटीजन ने जाकर के बताया कि जाकिर नायक मस्जिदों में बैठ करके प्रोवोकेटिव, हेटरेट और आतंकी भाषणबाजी करना स्टार्ट कर चुके हैं, जो मलेशिया देश के लिए बहुत ही खतरे का बायस है। बस इतना शिकायत दर्ज होना था कि मलेशिया ने कहा कि चलो भैया अपना लोटा कंबल उठाओ और पैर पटक करके यहाँ से निकलो। अब मरता क्या नहीं करता, क्योंकि अरब जाकिर नायक को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था। और जब अरब तैयार नहीं था तो जाहिर सी बात है कि 56 मुस्लिम कंट्रीज जाकिर नायक के मुंह पर थूक चुकी थी। अब बचा कौन? पाकिस्तान जो हर तरीके के आतंकी पालतू कुत्तों को पालता है, पाकिस्तान जो हर तरीके के जिहादी, बलात्कारी, घिनौने, आवारे, लुच्चे, लफंगे, बेहुदा, बेशरम मर्दों को पाल करके जानबूझ करके रखता है, ताकि वो अपने पाकिस्तान में भी एक हॉरर माहौल बना करके रखे और महिलाओं पर अत्याचार करता रहे और माइनॉरिटीज हिंदुओं पर अत्याचार करता रहे। तो ऐसे पे तो सोने पे सुहागा हुआ ना। वो कैसे हुआ? अब जाकिर नायक नाम का एक आतंकी कुत्ता और मिल गया। अब आपने जाकिर नायक के लिए कहा कि वो वहां पर जाकर के पाकिस्तान की सरजमीन पर प्रीच करेंगे और वो इस्लाम की बातें बताएंगे। इस्लाम की बातों में जाकिर नायक मास्टरबेशन की बात भी बताते हैं कि मर्द को कितनी बार मास्टरबेशन करना चाहिए, मर्दों को मास्टरबेशन करना हलाल है या हराम है, और जाकिर नायक मास्टरबेशन के बारे में कितनी बार तबसरा कर चुके हैं। अगर मेरी बात से किसी को भी गुरेज है या नाइत्तेफाकी पहुंच रही है तो गूगल उठाएं और सर्च करें कि जाकिर नायक स्टेटमेंट ऑन मास्टरबेशन इन इस्लाम। ये सर्च करें गूगल पर। जाकिर नायक के हिसाब से मर्द मास्टरबेशन जो करते हैं वो हलाल है, हराम नहीं है। जाकिर नायक जैसा अश्लील, बेहुदा, बदतमीज इस्लामिक प्रेचर इस पूरी दुनिया की सरजमीन में पाकिस्तान के अलावा और कहीं रह भी नहीं सकता था और कहीं बस भी नहीं सकता था। उसका गुजारा कहीं और हो भी नहीं सकता था। जब वक्फ बोर्ड पर, भारत के वक्फ बोर्ड के अमेंडमेंट पर जब जाकिर नायक का पहला स्टेटमेंट आया था, तभी मैं समझ चुकी थी कि कोई ना कोई खिचड़ी भारत के वो मुसलमान जो पाकिस्तानी फॉलोअर हैं, भारत के वो मुसलमान जो हाफिज सईद के फॉलोअर हैं, भारत के वो मुसलमान जो मुफ्ती तारिक जमील के फॉलोअर हैं, भारत के वो मुसलमान जो मुफ्ती तारिक मसूद के फॉलोअर हैं, भारत के वो मुसलमान जो दाऊद इब्राहिम के फॉलोअर हैं, भारत के वो मुसलमान जो जैश मोहम्मद के फॉलोअर हैं,
वो जाकिर नायक की वक्फ बोर्ड पर दिए हुए इस स्टेटमेंट को जरूर वायरल करवाने की कोशिश करेंगे। और उसके ठीक 42 घंटे के बाद मैंने देखा कि पाकिस्तान के एक एंकर के साथ उनका पॉडकास्ट आया, और उसी वक्त मैंने ट्वीट किया कि अब पाकिस्तान की सरकार को और पाकिस्तान की अवाम को नया आतंकी कुत्ता बहुत बहुत मुबारक हो। तो पाकिस्तान के अलावा ऐसे गटर और ऐसे बेहुदा मर्दों का गुजारा और कहाँ हो सकता है निम्रा? तो देखा दोस्तों आपने, जो मोस्ट वांटेड था जाकिर नाइक, वो भारत से फरार होके इंग्लैंड गया। इंग्लैंड वालों ने मना कर दिया, मतलब जितनी कंट्री है और बाहर की और जो अरब कंट्री है उन्होंने भी मना कर दिया उन्हें शरण देने से। फिर उसने मलेशिया का रुख लिया, वहाँ शरण ली। लेकिन वही काम जो भारत में करता था वही काम उसने अब मलेशिया में चालू कर रखा था। तो वहाँ की सरकार को ये पता चला तो उसने लात मार के वहाँ से बाहर निकाला है। वहाँ से लात मार के निकाला तो एक ही देश बचता है जो उसे शरण देगा, और वो है पाकिस्तान। क्योंकि जितने भी मोस्ट वांटेड हैं, आतंकवादी हैं, कुछ जो भी हैं, तो उन्हें शरण देता पाकिस्तान। आतंकवादी उसमें रहता है। दहशतगर्द जो मुल्क है वो पाकिस्तान। तो जितने भी हैं दाऊद इब्राहिम, और देखो वो तुम्हारा ये तो भगा ही भगा है वहाँ, दाऊद इब्राहिम हो गए, जितने भी मोस्ट वांटेड होते कहीं भी किसी भी देश के, सब वहीं शरण लेते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिए, अगर आपको कोई राय देनी है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम।